नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री ऑफ द्वारिका। आज हम श्री कृष्ण के अदृश्य साम्राज्य के दर्शन कराने वाले हैं, जो धरती के सतह पे नहीं बल्कि समुद्र की गहराई के रेतों में लिपटा है। जहां श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की शुरुआत की थी, आज वहां सिर्फ समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात के सौराष्ट्र जिले के तरफ बढ़ते हैं तो दूर से ही आसमान को चीरकर सनातन धर्म की बखान करती हुई ये धर्म ध्वजा दिखाती है। यहीं से शुरू होता है द्वारिकाधीश का साम्राज्य, जिसका कुछ हिस्सा समुद्र की गहराइयों में गुमसा हो गया है। आखिर क्यों द्वारिका समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गया? भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और बचपन भी मथुरा में ही गुजरा। आखिर क्यों छोड़नी पड़ी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा? ऐसा कहा जाता है कि जब कंस का वध करने के बाद कंस का ससुर जरासंध, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, कंस के वध के बाद जरासंध ने बदला लेने की कसम खाई और लगातार मथुरा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और लगातार 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार ही उसकी हार हुई। बार बार आक्रमण होने की वजह से मथुरा के वासियों को नुकसान होने लगा। उसके बाद श्री कृष्ण समस्त सैनिकों और यदुवंश के साथ मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया और रातों रात मथुरा का त्याग कर दिया। जिसके बाद श्री कृष्ण ने दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चर विश्वकर्मा जी को द्वारिका निर्माण करने के लिए आदेश देते हैं। उसके बाद विश्वकर्मा जी ने रातों रात समुद्र के किनारे इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिए। महाभारत की युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी और आज भी द्वारिका समुद्र में अनेक रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुआ है। पौराणिक कथाओं की माने तो द्वारिका के डूबने के 2 कारण हैं। पहला, महाभारत युद्ध के बाद कौरवों के हुए विनाश के देखते हुए गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। और दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया था। दरअसल महर्षि विश्वामित्र और कण्व और देव ऋषि नारद आदि द्वारिका पहुँचे। वहाँ यदुकुल के कुछ युवकों ने ऋषियों से मजाक किए। वो श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषि अपमान से क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यही पुत्र ही यदुवंश कुल का नाश करने के लिए लोहे का मूसल बनाएगा, जिससे अपने कुल का वो खुद नाश कर लेगा। यही थी द्वारिकाधीश के डूबने की पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कृष्ण वन में लेटे हुए पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक जारा नामक शिकारी ने गलती से हिरण का मुख समझकर उनके पैर के अंगूठे पर बाण चला दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने नदी किनारे अपना मानव शरीर त्याग कर दिए और वैकुंठ चले गए।